हेलो। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस अकेले ऐसे वर्बल लॉजिक के क्वेश्चन हैं जिनमें जीके यूज़ होता है, जनरल नॉलेज यूज़ होता है। हालांकि जो जनरल नॉलेज इनमें यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल का नहीं होता। इनमें आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे, एक होगा असर्शन और दूसरा होगा रीज़न। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट सच हैं या नहीं। अगर दोनों सच हैं तो क्या जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है या नहीं। एक ही ऑप्शन होगा जिसमें पॉसिबल आउटकम होगा। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए असर्शन और रीजन, आपको इस तरह से आंसर मार्क करना है। अगर असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं और असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है रीजन, तो आंसर होगा ए यानी 1। अगर असर्शन और रीजन दोनों ठीक हैं, यानी कि दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीजनिंग वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन का सही रीजन नहीं है, तो आंसर होगा सेकंड। अगर असर्शन सच है और रीजन गलत है तो आंसर है थर्ड। असर्शन गलत है, रीजन सच है तो आंसर होगा फोर्थ। और अगर दोनों ही गलत हैं तो आंसर होगा फिफ्थ। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो है असर्शन और नीचे वाला है रीजन। सबसे पहले आपको सॉल्व करते वक्त क्या करना है, आपको यह देखना है कि जो असर्शन है, जैसे आप इस स्टेटमेंट को देखिए, ये है असर्शन, ये ठीक है या नहीं है। आपको दोनों को पहले आपस में जोड़ के नहीं देखना है, पहले इंडिविजुअली चेक कीजिए कि ये वाला ठीक है या नहीं है और ये वाला ठीक है या नहीं है। स्टेटमेंट दिया है बैट्स कैन फ्लाई इन द नाइट, यानी चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, हाँ वो उड़ सकते हैं, हम सबने देखा है। और दूसरा स्टेटमेंट है बैट्स एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को एमिट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये आपका स्लैब है, यानी कि असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। इसका मतलब आंसर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि थर्ड कहता है असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, लेकिन यहाँ तो दोनों ठीक है। और फोर्थ कहता है असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों ठीक है। और पांचवा कहता है दोनों ही गलत हैं। तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकते क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। अब आंसर या तो फर्स्ट होगा या सेकंड, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। बस आपको इतना पता करना है कि रीजन सही एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं है। अगर है तो आंसर है फर्स्ट और नहीं है तो आंसर है सेकंड। अब इसमें देखिए, चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं, ये भी सच है, और अल्ट्रासोनिक वेव बैट छोड़ते हैं, ये भी सच है। और क्या चमगादड़ रात में इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं? हाँ, यही कारण है, क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वो आइस से नहीं देखते, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एमिट करते हैं। जैसे ये अगर कोई चमगादड़ है और ये कोई छोटा सा कीड़ा है, चमगादड़ को इसको खाना है, तो चमगादड़ क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ, अल्ट्रासोनिक किरणें छोड़ेगा, और ये अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि तरंग होगी ये जो कीड़ा है उस तक जाएगी और टकराकर वापस आएगी। और जब ये टकराकर वापस आएगी तो चमगादड़ उसे भांप लेगा और उसे पता चल जाएगा सामने कितनी दूरी पर वो है। इसी तरह से चमगादड़ रात को उड़ता है और यही कारण है, यानी कि ये रीजन असर्शन का सही रीजन है, यानी इसका आंसर हो गया फर्स्ट, यानी ए। जो भी एप्लीकेबल हो आपके OMR शीट के अंदर, अगर फर्स्ट, अगर आंसर चॉइस दिए हैं 1 2 3 4 5 तो आप मार्क करेंगे फर्स्ट, अगर दिया है ABCDE तो आप मार्क करेंगे ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बैट्स कैन फ्लाई इन द नाइट, क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा रीजन दिया है इसका कि बैट्स इज नॉट अ बर्ड, बैट पक्षी नहीं होता, ये भी बिल्कुल ठीक है। बैट पक्षी नहीं होता, बैट एक स्तनधारी जीव होता है जिसको हम बोलते हैं मैमल, तो बैट होता है मैमल। अब इसमें स्टेटमेंट तो दोनों ठीक हैं, ये भी ठीक है और ये ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है ये इसका सही रीजन नहीं है। इनफैक्ट ये इसका रीजन ही नहीं है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, इसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट तो दोनों ठीक हैं पर रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चमगादड़ रात को इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि वो पक्षी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया डी। डी मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ये वाला स्टेटमेंट देखिए, बैट्स कैन फ्लाई इन द नाइट, चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल उड़ सकते हैं। बैट्स हैव पावरफुल आइज, चमगादड़ की बहुत पावरफुल आइज होती हैं। चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ऊपर वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन गलत है, बैट्स की पावरफुल आइज नहीं होती, इनफैक्ट बैट्स के अंदर आइज होती ही नहीं, तो ये तो गलत है, यानी आंसर इसका हो गया सी, असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग। अब ये वाला देखिए, बैट्स कैन नॉट फ्लाई इन द नाइट,
चमगादड़ रात में नहीं उड़ सकते, ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है क्योंकि चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। और अगला दिया है रीजन बैट्स इज अ मैमल, तो चमगादड़ मैमल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें असर्शन गलत है, रीजनिंग ठीक है, रीजन वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। और ये आखिरी इसमें दिया है बैट्स कैन नॉट फ्लाई इन द नाइट, ये भी गलत है, रॉन्ग। और बैट्स इज अ बर्ड, ये भी गलत है क्योंकि बैट मैमल होते हैं, दोनों ही रॉन्ग है, तो आंसर हो गया ई। तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं, अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों ठीक हैं और रीजनिंग असर्शन का सही रीजन भी है तो आंसर है ए। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है असर्शन और रीजन, लेकिन रीजनिंग असर्शन का सही आंसर नहीं है तो आंसर है बी। असर्शन ठीक है रीजन गलत है तो आंसर है सी। असर्शन गलत है रीजन ठीक है तो आंसर है डी। और दोनों गलत है तो आंसर है ई। सो आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये पता चल गया होगा। आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं। एक बात और, आपने देखा अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता कि बैट मैमल है या बर्ड है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये जीके का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, वो पक्षी नहीं होता, वो स्तनधारी जीव यानी मैमल होता है। यानी कि इस तरह के जो असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत जीके आपको पता होनी चाहिए। चलिए आइए थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। असर्शन कहता है बेरी बेरी इज अ वायरल इन्फेक्शन, ओके, और रीजन है विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज डिजीजेज। अब देखिए बेरी बेरी, पहले सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग नजरिए से देख के चेक करने हैं क्या वो ठीक है या गलत है। लिखा है बेरी बेरी एक वायरस से फैलता है, बेरी बेरी एक रोग होता है, ये आपको पता होगा। ये वायरस से नहीं फैलता, ये विटामिन B1 की कमी से फैलता है, यानी असर्शन स्टेटमेंट ही गलत है, जो लिखा है वो ही गलत है, तो असर्शन रॉन्ग है, इट इज रॉन्ग। रीजन देखते हैं, रीजन वाला स्टेटमेंट देखते हैं, पहले क्या लिखा है, विटामिन की कमी से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है, यानी इसके अंदर असर्शन गलत है और रीजन ठीक है। तो जब असर्शन गलत होता है और रीजन ठीक होता है तो आंसर होता है डी, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, वी फील कोल्डर ऑन माउंटेन्स देन प्लेन्स, हम पहाड़ों पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, हमें ठंड लगती है बजाय मैदानों के, बिल्कुल ठीक है, हमें पहाड़ों पर ठंड लगती है। रीज़न दिया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यानी ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता जाता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। अब हमें यह देखना है कि क्या ये रीज़न इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्या हम किसी पहाड़ पे जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से हमें पहाड़ पे ठंड लगती है? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से लगती है। आप जानते हैं हम जब 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो रफली जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सी कम हो जाता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट, यानी जितना आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसीलिए पहाड़ पे हमें ठंड लगती है। सो ये रीज़न इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, यानी आंसर है ए। अगला सवाल, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टाइटेनियम का बना होता है, ये है पहला स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो टाइटेनियम का नहीं बना होता, वो बना होता है टंगस्टन का, ना कि टाइटेनियम का। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है द फिलामेंट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर बल्ब का फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो बल्ब की गर्मी से ही पिघल जाएगा, इसलिए बल्ब के फिलामेंट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ना कि लो। तो दोनों स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, यानी असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो इसका आंसर होगा ई। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इसको सूंघते हैं तो इससे मृत्यु हो सकती है, ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। अब इसमें पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है CO, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब हम इसे सूंघते हैं तो मृत्यु हो सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ पाती, इस वजह से मृत्यु हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये इसका सही रीजन भी है, यानी आंसर है ए। अब आप थोड़े खुद अटेम्प्ट कीजिए पहले और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुनिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, यानी वापस ले लिया था, ये बिल्कुल ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो, उसे गांधी जी ने वापस ले लिया था, फ्रीडम मूवमेंट को। और एक स्टेटमेंट दिया है कि चौरी चौरा के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसक घटना हुई, वायलेंस हुई, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चौरी चौरा घटना जो हुई उसमें कुछ हमारे जो लोग हैं
जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा थे, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था जिसके अंदर बहुत सारे पुलिस वाले जलकर मर गए थे। तो गांधी जी ने इसी घटना से नाराज होकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था। क्या ये सही है? ये भी सही है, यानी इसका आंसर है ए। यानी कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का सही आंसर भी है। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म जो होते हैं, जिन्हें एनेलिड बोलते हैं, जमीनी कीड़े जो खेतों में मिलते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इनको तो फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, ये इतने अच्छे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द सॉइल इनटू फाइन पार्टिकल। अर्थवॉर्म जो हमारी मिट्टी है, सॉइल है, उसमें जो बड़े पार्टिकल हैं, इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, जिससे जो पौधे हैं वो आसानी से मिनरल्स को ले पाते हैं और जमीन उपजाऊ होती है। तो यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, यानी आंसर है डी। अगला स्टेटमेंट, ज्यादातर लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर बहुत ही बिजी लाइफ जीते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन दिया है, हैविंग मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम इज कीपिंग दीज पीपल बिजी। ये जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, इनके पास आय के एक से ज्यादा सोर्स होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से इन्हें इनकम मिलती है, इसलिए बिजी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बड़े शहरों में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी अमीर होता है, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बड़े आदमी के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। कईयों के पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं होता। यानी रीजनिंग वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी असर्शन तो ठीक है लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर है सी। गोइटर, गोइटर एक ऐसा डिजीज है जो पहाड़ में रहने वाले जो लोग हैं उनमें पाया जाता है। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। डाइट ऑफ पीपल इन माउंटेन लैक्स आयोडीन कंटेंट। जो लोग पहाड़ में रहते हैं उनकी जो डाइट होती है, उसका उनका जो भोजन है, उसमें आयोडीन नहीं होता ज़्यादा। ये भी बिल्कुल ठीक है, उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। और क्या यही रीज़न है जिस वजह से इनको गोइटर होता है? जी हाँ, रीज़न भी यही है। तो यानी कि इसका आंसर है ए, आयोडीन की कमी को ही हम गोइटर कहते हैं। अगला स्टेटमेंट, शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर को डेवलप किया। गुरिल्ला वॉरफेयर एक लड़ाई का तरीका होता है जिसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ये बिल्कुल ठीक है, शिवाजी ने इसे डेवलप किया था। शिवाजी मुगलों से डरते थे? नहीं, ये सही नहीं है। शिवाजी किसी से भी नहीं डरते थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे। तो यानी कि रीजनिंग वाला स्टेटमेंट गलत है, असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है सी। अगला सवाल, डाउनपोर ऑफ रेन लेसन्स द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। जब बारिश होती है तो वातावरण में नमी कम हो जाती है। ये बिल्कुल गलत है। जब बारिश होती है तो बल्कि उसके बाद वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो पानी जमीन पर आता है वो दोबारा वाष्पीकरण बन के वातावरण में चला जाता है। रेन्स आर कॉज्ड व्हेन एटमॉस्फेयर कैन नॉट होल्ड मोर मॉइस्चर। बारिश तब होती है जब वातावरण नमी को एक लेवल से ज़्यादा होल्ड करके बांध के नहीं रख सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी वातावरण एक लेवल तक ही पानी को स्टोर कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बारिश बनकर गिर जाता है जमीन पे। यानी कि इसमें असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, आंसर है डी। एड्स की आज तक कोई वैक्सीन, कोई दवाई नहीं बन पाई है। तो ये बिल्कुल ठीक है। एड्स का जो वायरस है वो अपना जेनेटिक कोड चेंज करता रहता है। ये भी बिल्कुल ठीक है, और यही कारण है एड्स की दवाई आज तक नहीं बन पाई है। यानी असर्शन रीजन दोनों ठीक हैं, और रीजन असर्शन का सही आंसर भी है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ए। भारत में लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। भारत एक डेमोक्रेसी है। ये भी बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र है भारत एक, यानी डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, यानी आंसर है ए। रीजन असर्शन का सही आंसर भी है। जब कोई समुद्र जब कोई शिप, जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा सा उठ जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, राइज कर जाता है थोड़ा सा। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हाइयर एज कंपेयर टू रिवर वाटर। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो समुद्र वाटर की डेंसिटी यानी घनत्व है, वो नमक की वजह से उसका जो घनत्व बढ़ जाता है, और यही कारण है कि समुद्र जब ज़्यादा डेंसिटी वाले पानी में जाता है तो थोड़ा सा उठ जाता है, यानी राइज कर जाता है। तो आंसर इसका भी है ए। एन एटम इज न्यूट्रल डिस्पाइट द चार्ज पार्टिकल्स इन इट। एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, उतने ही प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि एक एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। तो इसमें लिखा है एटम न्यूट्रल होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
दूसरा, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये भी बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, पर ये इसका सही रीजन नहीं है, क्योंकि एक एटम न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि एक एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन का सही रीजन नहीं है, तो इसका आंसर है बी। अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन, अनपॉलिश्ड राइस हमें खाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पॉलिश्ड राइस लैक्स विटामिन बी, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हमें अनपॉलिश खाना चाहिए, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक है। जब हम राइस को पॉलिश कर देते हैं तो उसमें विटामिन की कमी हो जाती है, खासकर विटामिन बी की, तो इसका आंसर है ए। सिल्वर बिजली की तारे बनाने के काम नहीं आता, ये बिल्कुल ठीक है, आप चांदी की बनी हुई तारे नहीं देखेंगे बिजली की। सिल्वर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर एक ऐसा धातु है जिससे सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो ये गलत है। सिल्वर से ये बिल्कुल ठीक है कि सिल्वर की हम तारे नहीं बनाते, जबकि वो इतना अच्छा करंट पास करवाता है, इसका कारण है सिल्वर महंगा होता है, उसके अलावा कोई कारण नहीं है, तो इसका आंसर है सी। जब बिजली चमकती है तो हमें साउंड बाद में सुनाई देता है और बिजली चमकना पहले दिखाई देता है, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज स्लोअर देन दैट ऑफ द साउंड, रीजन गलत है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड है वो साउंड से ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ और साउंड की स्पीड होती है 1000 से भी कम, तो इसीलिए हमें लाइट पहले दिखाई देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है तो वो हमको पहले दिखाई देगी, हम तक दूरी तय करने में वो ज्यादा कामयाब है, और साउंड आराम आराम से हम तक पहुंचता है, इसीलिए हमें साउंड बाद में सुनाई देता है, लाइट पहले दिखाई देती है, तो इसका आंसर है सी। पेट्रोल की आग पानी से नहीं बुझा सकते, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल में जब आग लगती है तो पानी से हम नहीं बुझा सकते। वाटर इज हैवियर देन पेट्रोल, पानी जो है वो पेट्रोल से भारी होता है, बिल्कुल ठीक है, और यही कारण है हम आग नहीं बुझा सकते, तो यानी इसका आंसर है ए। जब हम पेट्रोल और पानी को मिक्स करते हैं या हम पेट्रोल की आग पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं तो पानी भारी होता है, पानी नीचे चला जाता है, पेट्रोल पानी के ऊपर आ जाता है और जलता रहता है, यानी पानी से आग नहीं बुझती, इसलिए पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए हम मिट्टी का उपयोग करते हैं। अमीबियासिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, अमीबियासिस एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है, अमीबियासिस एक ऑक्यूपेशनल डिजीज नहीं है, अमीबा से अमीबियासिस होता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो आपके ऑक्यूपेशन यानी आपके काम की वजह से होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो मजदूर हैं, वो पूरे दिन जो सीमेंट है उसका जो चूरा है वो सूंघते रहते हैं, तो उससे उनको न्यूमोकोनियोसिस नाम का डिजीज हो जाता है। इस तरह से जो आपके ऑक्यूपेशन की वजह से होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज, लेकिन अमीबा के काटने से होता है अमीबियासिस, तो यानी कि ऑक्यूपेशनल डिजीज तो नहीं है। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ एस्बेस्टोस डस्ट, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। अमीबियासिस एस्बेस्टोस डस्ट के सूंघने से नहीं होता, एस्बेस्टोस डस्ट के सूंघने से होता है एस्बेस्टोसिस नाम का डिजीज जो कि मजदूरों को होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, यानी आंसर है ई। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत जीके भी काम आएगी। अगर मान लीजिए आपको यही नहीं पता अमीबियासिस क्या होता है या आपको ये नहीं पता ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में जीके यूज होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डायमंड ग्लास काटने के काम आता है, शीशा काटने के काम आता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। डायमंड महंगा होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कारण नहीं है कि वो ग्लास काटने के काम आता है, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। वो ग्लास काटने के काम इसलिए आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, तो यानी रीजन गलत दिया हुआ है, रीजन ये नहीं है। हाँ, रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि डायमंड कॉस्टली है, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन का सही रीजन नहीं है, तो इसका आंसर है बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर यूज करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोलते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिक्स करते हैं और टूटी हड्डियों के साइड में रखते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, और यही कारण है प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए, तो इसका आंसर है ए। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी तो हमारी जो ध्रुवों पर बर्फ है वो पिघल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये टेम्परेचर को बढ़ाती है, इस वजह से ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, यही इसका आंसर भी है, तो इसका आंसर है ए। सो ये थे कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा अभ्यास भी आपको करा दिया जिससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको अगर कोई भी असर्शन रीजनिंग में डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे को लगता नहीं है असर्शन रीजनिंग में इसके बाद आपको कोई डाउट होगा। स्लैब अच्छे से देखना और थोड़ी बहुत जीके भी इसमें ज़रूरी है। थैंक यू।